अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वीडियो का जो थंबनेल आप मुलाहिजा कर रहे हैं उस हवाले से चंद इंतहाई अहम तरीन मालूमात 2-3 मिनट आगे जाकर आपकी खिदमत में पेश करूंगा, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि अपोजिशन के साथ नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ कितना बड़ा हाथ हुआ है और किस तरह वो इमरान खान साहब के अनइंटेंशनली इमरान खान साहब के सहूलतकार साबित हुए हैं। बल्कि मुझे यूं कहने दीजिए कि उन्होंने इमरान खान साहब पे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा एहसान कर दिया है, बुरी तरह से फंस गए हैं। इमरान खान साहब की हिकमत अमली ने शरीफ खानदान को चारों तरफ से घेर लिया है। इस हवाले से चंद इंटरेस्टिंग जो मालूमात हैं वो 1-2 मिनट आगे जाकर आपकी खिदमत में पेश करूंगा, 2-3 मिनट आगे जाकर। लेकिन उससे पहले चंद मुख्तसर 2-3 मुख्तसर खबरें आपकी खिदमत में पेश करना ज़रूरी समझता हूं, और वो ये कि इस्लामाबाद से जो खबर आई है, जो मेरे ज़राए ने दी है, वो ये कि दाखिली रास्तों को बंद करना शुरू कर दिया गया है। चुनांचे मरी रोड, श्रीनगर हाईवे, इसके अलावा इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे और मारगला रोड के अतराफ कंटेनर्स लगाने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। यह है इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन सूरत हाल। इससे आप अंदाज़ा लगाएं। देखिए, 1 महीना हुआ है इमरान खान साहब को हटाए हुए, लेकिन ऐलानात नहीं किए भाई, ऐलानात नहीं किए कि मैं आर या पार होगा या ये हो जाएगा या वो हो जाएगा या हम लॉन्ग मार्च करने वाले हैं। 1 महीने के अंदर अंदर फैसला कर लिया कि लॉन्ग मार्च होगा भाई, धरना होगा भाई, ठीक है। और उसके बाद ये हालात हो गए हैं कि हुकूमत के हाथ पांव फूलना शुरू हो गए हैं। यही फर्क है इमरान खान साहब में और अपोजिशन में कि अपोजिशन 3 साल कहती रही कि हम एहतजाज करने आ रहे हैं। इमरान खान साहब ने 20 मई तारीख दे दी कि 20 मई के बाद लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान कर दिया जाएगा। तो यही डिफरेंस है, ये मानना पड़ेगा, चाहे आप उसके इमरान खान साहब के साथ सियासी इख्तिलाफ करते हो या सियासी तौर पर इत्तेफाक करते हो। एक बात। दूसरी बात यह है नाजरीन कि गवर्नर को, उमर सरफराज चीमा को गवर्नर हाउस जाने से रोक दिया गया है। बाकायदा ब्यूरोक्रेसी को अहकामात जारी किए हैं शहबाज शरीफ ने और हमजा शहबाज ने कि गवर्नर को गवर्नर हाउस में जाने नहीं देना, दाखिल नहीं होने देना। तो इसी के जवाब में तीसरी खबर यह कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा है कि मैं पंजाब की ब्यूरोक्रेसी को वार्न करता हूं, अफसरान को मुतनब्बे करता हूं कि खबरदार कोई गैर कानूनी हुक्म नहीं मानना, जुल्म से काम नहीं लेना, क्योंकि ये हुकूमत जाने वाली है। ऐसे ना हो कि इस हुकूमत के जाने के बाद आप लोग मुश्किल में पड़ जाएं। ये शाह महमूद कुरैशी साहब ने बाकायदा उन्हें तनबीह जारी कर दी है। और चौथी खबर नाजरीन ये कि राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि शहबाज शरीफ साहब का अपनी पूरी काबीना समेत नवाज शरीफ से मिलने जाना, यह हमारे लिए एजाज की बात है। अब इस पे आप खुद तबसरा कर सकते हैं। डेफिनेटली मैंने खबर आपकी खिदमत में पेश करना थी, सो पेश कर दी है। अब नाजरीन आ जाते हैं कि कैसे हाथ हुआ है। अंदरूनी जराए जो मुस्लिम लीग नून के मोस्ट सीनियर जराए हैं, उनसे बात करने के बाद मैं ये खबर दे रहा हूं कि वो कह रहे हैं कि हमारे साथ हाथ हो गया है, हम बुरी तरह फंस गए हैं। यही वजह है कि शहबाज शरीफ अपनी काबीना समेत लंदन नवाज शरीफ से मिलने जा रहे। क्यों? मैंने उन जराए से पूछा कि क्यों, तो उन्होंने कहा कि बात यह है कि देखें, जो मुल्क की माशी सूरत हाल है, इमरान खान साहब को तो हटा दिया ना, लेकिन उसके बाद आगे क्या करना है ये प्लान नहीं था। ये इनके पास प्लान नहीं था कि आगे क्या करना है। जो इस कदर मुश्किल सूरत हाल है, इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में तो कोविड की सूरत हाल थी, उसकी वजह से बैनुल अक़वामी मुआशी हालात बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए थे। तो अब ये हाथ तो गए, लेकिन अब इनके पास इस सूरत हाल से निकलने का रास्ता नहीं है। चुनाचे आप देख लीजिए, एक मिसाल देता हूं, डॉलर जो है 189.90 पे ट्रेड कर रहा है, 190 पे। और मेरी जो माशी माहिरीन से बात हुई, उन्होंने कहा कि सिर्फ डॉलर की कीमत में ये बढ़ने से और 1600 पॉइंट्स स्टॉक मार्केट गिरने से जो है, पता है, 930 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है, कर्जों में इजाफा हो गया है 930 बिलियन का, ठीक है।
तो ये इसमें कोई बात करते हुए आपको नजर नहीं आ रहा। इसके अलावा यूएई, सऊदी अरब, कतर, जो है ना, बहरीन, ओमान वगैरह, इन लोगों ने और IMF ने भी कर्जा देने से इनकार कर दिया है कि आप बिजली और पेट्रोल की कीमतें बढ़ाएंगे तो फिर हम कर्जा देंगे। चुनाचे आप देख लें कि मिफ्ताह इस्माइल, खुर्रम दस्तगीर ये बयान दे रहे हैं कि अब हम पेट्रोल की कीमतें बढ़ाएंगे। जब बढ़ाएंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी, जब इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो ये, मेरी बात सुनो ना, 1.5 साल बाद अगर इलेक्शन होने हैं, 1 साल बाद, तो आखिरी 6 महीनों में तो इलेक्शन कैंपेन होगी। क्या कहकर ये आवाम के पास जाएंगे, मुझे बताइए। जब पेट्रोल और डीजल और बिजली की कीमतें भी बढ़ा देंगे तो वो ये कह रहे हैं कि हम क्या कहेंगे आवाम से कि हमने क्या किया है 1 साल में, क्योंकि पेट्रोल और डीजल कीमतें बढ़ाने का मतलब यह कि हर तरफ महंगाई हो जाएगी। चुनाचे अब उन्होंने ये फैसला किया है, नवाज शरीफ से मिलने जा रहे हैं कि इलेक्शन कब कराएं, क्या अर्ली इंतखाबात करा दें। नवाज शरीफ साहब ने तो इनसे कहा कि अक्टूबर में करा दें। एक बात है, अगर अक्टूबर में कराते हैं तो फिर इमरान खान साहब कहेंगे कि देखें, मैंने लोगों को निकाला, मैंने स्ट्रीट पावर इकट्ठी की, मैंने लॉन्ग मार्च धरने की कॉल दी, ठीक है, तो उसके बाद इन लोगों को मजबूर किया कि जल्दी इंतखाबात करें। उस वक्त भी ये इमरान खान साहब की जीत होगी अगर ये अर्ली इंतखाबात कराते हैं। लेकिन अगर ये अर्ली इंतखाबात नहीं कराते, 1 साल हुकूमत पूरी करते हैं, 1.5 साल, तो उसके बाद ये पस चुके हैं। जैसे कि मैंने सूरत हाल बता दिया कि कोई इमदाद देने के लिए तैयार नहीं है, पेट्रोल, डीजल और बिजली की कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी, महंगाई बढ़ेगी, तो उसके बाद ये अवाम के पास क्या लेके जाएंगे। तो लिहाजा दोनों सूरतों में ये फंस चुके हैं, दोनों सूरतों में ये ट्रैप हो चुके हैं। इसलिए इन्हें इस सूरत हाल से निकलने का कोई मंतकी रास्ता नजर नहीं आ रहा और इसलिए भागे भागे नवाज शरीफ के पास जा रहे हैं। और यकीन माने नवाज शरीफ के पास भी कोई रास्ता, कोई हल मौजूद नहीं है। चुनाचे मैं समझता हूं कि इन्हें सबसे पहले मौलाना फजल रहमान साहब को पकड़ना चाहिए। क्यों? इसलिए कि मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि खिज़ां जाए बहार बेशक आए या ना आए, खिज़ां जाए बहार बेशक आए या ना आए। तो मौलाना फजल रहमान साहब ने, जरदारी ने इनके साथ हाथ कर दिया है। मैं पहले से ही कहता रहा कि ये शहबाज शरीफ के साथ हाथ करने वाले हैं। अपनी भतीजी मरियम नवाज शहबाज शरीफ के साथ हाथ करने वाली है। क्यों? वो चाहती थी कि ये बन जाए, शहबाज शरीफ बदनाम होंगे, आइंदा फिर वज़ीर आज़म होने का नाम भी नहीं लेंगे। तो ये एक पॉलिटिक्स है पाकिस्तान की। वो कहते हैं ना कि धंधा है, गंदा है पर धंधा है, यही पाकिस्तान की सियासत है। बहरहाल इमरान खान साहब ने चारों तरफ से शरीफ खानदान को घेर लिया है। अर्ली इंतखाबात कराएंगे तब भी इमरान खान साहब कहेंगे कि भाई देख लें, मेरी वजह से करा लिए, और मेरी वजह से करा लिए। एक बात ये, और दूसरी बात ये कि इमरान खान साहब की मकबूलियत बहुत बढ़ चुकी है। 50% पॉपुलैरिटी में इजाफा हुआ है निकलने के बाद। तो अगर अर्ली इंतखाबात होते भी हैं तो इमरान खान साहब की 2/3 अक्सरियत से जीत यकीनी है। फिर तो जीत यकीनी हो गई अर्ली इंतखाबात। एक तो वो ये कहेंगे कि मैंने करवाए जबरदस्ती, दूसरा ये कि उनकी मकबूलियत है। तो फिर ये अर्ली इंतखाबात करके ये फंस जाएंगे, डिले करेंगे तो फिर तो मजीद दलदल में फंस जाएंगे, महंगाई दर महंगाई ये करते रहेंगे। तो इनके साथ बहुत बड़ा हाथ हो गया है। यकीन माने इतना बड़ा हाथ हुआ है कि इन्होंने अपने 30-35 साल सियासी तारीख में ये सोचा भी नहीं होगा कि हमारे साथ कभी इस तरह भी हो सकता है। लिहाजा ये जो है अब बुरी तरह फंस चुके हैं और इस सूरत हाल से निकलने का बज़ाहिर इनके पास कोई रास्ता नज़र नहीं आता। सर दस नाज़रीन, आज की इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें खल्क़ खुदा के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।